Hello, my dear students. Today we are going to start a play, The Proposal, penned on by Anton Chekhov. So, here's the story of three neighbors, Lamov, Chekhov, and his daughter Natalia. So, here begins our story. One day, Stefan Chekhov got a visit from Ivan Vasilyevich Lomov. एक बार चुकोव के घर पे इवान वेसिलविच लोमोव जो है वो आता है. Ivan Lomov was dressed in his finery, a dress jacket and white gloves. जो लोमोव था वो फॉर्मल कपड़ों में जैकेट पहन के और वाइट ग्लव्स पहन के उसके घर पे आता है. द टू नेबर्स ग्रीड ईच अदर अफेक्शनेटली. दोनों नेबर्स एक दूसरे से बड़े प्यार से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. Lamov then takes Chekhov's arm एंड हेजिटेंटली स्टार्ट टॉकिंग. लमोव जो है चुकोव की आर्म पकड़ता है और बड़े ही हिचकिचाहट के साथ उसके साथ बात करना शुरू करता है. चुकोव थिंक्स लमोव इज हियर टू आस्क फॉर मनी. चुकोव को लगता है कि लमोव जो है उसके घर पे उससे पैसे मांगने के लिए आया है. लमोव इज इन स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट स्टैमरिंग. ही सेज ही आस्क्ड चुकोव फॉर हिज डॉटर नतालियाज हैंड. लमोव जो था वो एक्साइटेड था और स्टैमर कर रहा था, हकला रहा था, और वो चुकोव को कहता है कि वो उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया है. चुकोव इज एस्टेटिक. ही accepts the proposal and runs out to send Natalia to meet Lamov. जो चुकोव था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो लमोव का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली अपनी बेटी नतालिया को बुलाने के लिए जाता है ताकि वो लमोव से मिल ले. ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज डॉटर विल एक्सेप्ट द प्रपोजल टू. उससे कॉन्फिडेंस था कि जो उसकी बेटी है नतालिया वो लमोव का जो प्रपोजल है उसे स्वीकार कर लेगी. आफ्टर चुकोव लीव्स लमोव थिंक्स टू हिमसेल्फ. अब जब चुकोव जाता है तो लमोव खुद से ही सोचना शुरू कर देता है. ही फील्स दैट he needs to decide and not to think much, otherwise he will never get married. वो उसे लगता है कि अब उसे सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा, उससे अब डिसाइड करना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी शादी नहीं कर पाएगा. नतालिया ही फील्स हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड वाइफ. उसे लगता है नतालिया जो है उसमें हर वो क्वालिटी है जो एक अच्छी पत्नी में होनी चाहिए. शी इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर. वो अच्छी हाउस कीपर भी है. नॉट बैड लुकिंग एंड वेल एजुकेटेड. और वो देखने भी अच्छी खासी है, बुरी नहीं दिखती, और पढ़ी लिखी भी है. बिसाइड ही इज़ 35 एंड हैज़ अ वीक हार्ट. वो 35 साल का था और उसका जो हार्ट था वो थोड़ा कमज़ोर था. ही ऑट टू सेटल डाउन एंड लीड अ क्वाइट लाइफ. अब उसे लगता था कि उसे सेटल हो जाना चाहिए और एक क्वाइट लाइफ जीनी चाहिए. एट दिस पॉइंट नतालिया एंटर्स. शी मेक इवान कंफर्टेबल एंड आस्क्स आफ्टर हिम. इतने में ही नतालिया एंटर करती है. वो लमोव को जो है उसे कंफर्टेबल करते हुए उससे बात करना शुरू कर देती है. इवान हेजिटेंटली एंड नर्वसली बिगिंस टू से वाई ही इज़ देयर. जो लमोव था इवान वो क्या करता है, घबराते हुए नर्वसली अपना जो बात है वो कंटिन्यू करता है कि वो क्यों आया है यहाँ पे. Instead of getting straight to the point, he starts talking about the childhood and the warm relationship between their families. सीधा बात पे आने के बजाय वो क्या करता है, उनकी बचपन की बातें शुरू कर देता है कि बताता है कि हम दोनों फैमिलीज़ के रिलेशनशिप कितने ज़्यादा अच्छे थे. He also points out that they are neighbor too. His oxen meadows touch their bridgewood tree. अब वो कहता है कि वो नेबर भी हैं क्योंकि जो उनके ऑक्सन मिडोज हैं वो जो उनकी ब्रिजवुड वाले ट्रीज हैं उनके साथ वो टच करती है. नतालिया इंटरप्ट्स हिम देयर. यहाँ पे नतालिया उसे इंटरप्ट करती है. शी असर्ट्स दैट ऑक्सन मिडोज बिलोंग टू चुकोव एंड नॉट टू लमोव. वो कहते हैं जो ऑक्सन मिडोज हैं वो जो है चुकोव के हैं, ना कि तुम्हारे. इवान डिसएग्री स्ट्रांगली. अब जो इवान है वो इस बात को डिसएग्री करता है. एंड दस बिगन अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट बिटवीन नतालिया एंड इवान अबाउट द ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन विडोज. इस तरह से इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई शुरू हो जाती है ऑनरशिप को लेके कि जो ऑक्सन विडोज हैं वो एक्चुअली किसके हैं. Ivan believes that his grandmother had allowed some peasants of Natalia's great grandfather to settle on the land in exchange of laying bricks for her. इवान को लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर ने अलो किया था कुछ पीजेंट्स को जो कि नतालिया के ग्रेट ग्रैंडफादर के थे सेटल होने के लिए उस लैंड के ऊपर जहाँ पे वो ऑक्सन मिडोज थे, ताकि उनके एक्सचेंज में उन्हें वो ब्रिक्स वगैरह देख सके.
Natalia, on the other hand, tells him that Oxen Meadows had always been part of their estate. और नतालिया से कहती है कि ऑक्सन मेडोज हमेशा से ही उनका ही रहे हैं. The argument gets louder and louder, and Natalia threatens to send her me over to Oxen Meadows on the same day. अब आर्ग्यूमेंट जो है वो और ज़्यादा लाउड होता जाता है. नतालिया उससे धमकी देती है कि वो कल क्या करेगी, जो वहाँ पे अभी फ़िलहाल उनके ऑक्सन मेडोज को जो देखभाल कर रहे हैं उनको वो भेजेगी. Lamov feels agitated. He clutches at his hurt, but he doesn't back down. अब जो लमोव है उससे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट चल रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है. वो अपने हर्ट को पकड़ता है लेकिन वो बैक डाउन नहीं कर पाता. Natalia's father, hearing the commotion, enters the room. नतालिया का फादर ये सब सुन रहा होता है, इतने में वो रूम में एंटर करता है. नतालिया asks her father to settle the matter. Chukov of course agrees with his daughter. अब नतालिया का फादर एंटर करता है तो नतालिया से कहती है कि ये जो मैटर हमारे बीच है इसको सेटल डाउन करो, क्योंकि चुकोव जो है नतालिया का फादर है तो वो उसी को सपोर्ट करता है नतालिया को. एंड द स्टार्ट अ न्यू राउंड ऑफ आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू चुकोव्स एंड लमोव. और फाइनली उन दोनों के बीच में दो चुकोव जो है, कौन कौन से चुकोव यानी कि जो मेल चुकोव है और उसकी बेटी नतालिया चुकोव, उन दोनों के बीच उन दोनों का एक नया राउंड ऑफ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है लमोव के साथ. रेस्ट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.